हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएस फिजिक्स 247। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्ड चार्ज एंड फील्ड के थर्ड लेक्चर में आ गए हैं और आज हम थर्ड चार्ज इज इक्विलिब्रियम एंड कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नंबर 1, थर्ड चार्ज इज इक्विलिब्रियम। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है, इसको याद रखना है। कहाँ पर रखा जाए? वेयर वेयर शुड बी kept is charge on the line joining of two charges in equilibrium तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन से ज़्यादा आपको रियलाइज होगा। तो वही कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कूलम्ब्स लॉ के ही द्वारा होता है। यह अधिकतर बोर्ड में पूछ लेता है या यूट्यूब में, कभी कभी जेई में, नीट में भी पूछ लेता है। प्लस क्यू चार्ज, यहाँ मान लीजिए प्लस 4 क्यू चार्ज, और इसके बीच का सेपरेशन, बीच की दूरी जो है आर है। अब वो सॉल्व करते हैं। थर्ड चार्ज में कहाँ रखा जाए कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, यही आपसे क्वेश्चन किया है। तो लेट थर्ड चार्ज प्लस क्यू मान लेते हैं हम। तो इसमें आप कहाँ रखेंगे? अगर यहाँ मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ प्लस चार्ज यहाँ रख देते हैं तो क्या होगा? यहाँ जब रखेंगे तो आप जानते हैं कि सेम चार्जेज आपस में रिपेल करते हैं, तो ये इसके द्वारा इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके द्वारा इधर, मतलब ये बाहर ही कहीं, मतलब जीरो नहीं हो सकता है। इधर भी रखेंगे तो वही स्थिति आएगी। जब भी आप रखेंगे तो बीच में ही कहीं रखेंगे। तो इधर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो मान लीजिए कहीं यहाँ होगा वो चार्ज, इससे x डिस्टेंस पर। तो 1, इसको 2 मान लीजिए। इसके द्वारा F1 इधर फोर्स लगेगा, इधर F2 लगेगा क्योंकि यह रिपेल करेगा। इधर से इसको प्लस क्यू चार्ज है, सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो फार्मूला लगा दीजिए, एफ नेट इजकल टू 0, F1 इजकल टू F2। तो सीधे आप इसका मान रखिए, के क्यू अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू के 4 क्यू अपान, ये इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से वो कितना होगी? r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको इससे काट दीजिए, क्यू क्यू कट रहा है, सब कट गया। अब इसको इधर लिख दीजिए, यहाँ पर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इजकल टू 4। आप इसको पूरे होल में लिख सकते हैं, r माइनस एक्स अपान एक्स का
होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो आपको जनरली प्लस ही लेना है, माइनस नहीं। आपको यहाँ रख आप चेक भी कर सकते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स जाएगा 2x हो जाएगा, ए जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस माइनस 3x। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। एक एक्स इक्वल टू माइनस r/3। तो माइनस छोटा हो गया, जब भी होगा तो प्लस, मतलब ये माइनस तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्लस, आपका ये आंसर सही है क्योंकि इसके बीच में लाई कर रहा है। देखिए माइनस इसमें है ही, माइनस अब कहाँ है इसके, माइनस कहीं, ये टू माइनस r/3 अब इसमें कहाँ रखेंगे, इसलिए प्लस वाला आंसर आपका इसमें बीच में कहीं आएगा, इसलिए आंसर सही है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। आप वीडियो पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन सेकेंड, प्लस क्यू चार्ज, सेपरेशन आर, अब माइनस में चार्ज यहाँ मान रख लेते हैं। अब आप इसमें लेट जो थर्ड चार्ज रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, लेट थर्ड चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर भी रखते हैं, देखते हैं कहाँ आता है। तो कहाँ, अगर यहाँ आप रखेंगे बीच में, पहले रख कर देखिए पहले, तो बीच में क्या होगा, इसके द्वारा इधर अट्रैक्ट होगा, इसके द्वारा भी इधर रिपेल होगा, मतलब ये बीच में कहीं नहीं होगा। जब भी होगा तो इसके बाहर ही होगा। तो बाहर यहाँ इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो आप कम मैग्नीट्यूड की तरफ रखिए। मान लीजिए यहाँ रख दिया मैं, अब क्यू चार्ज यहाँ रख लीजिए, ये जो है x डिस्टेंस पर इससे, तो 1 2 F2 इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा। तो फार्मूला पुट कर दीजिए, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ r+x हो जाएगा। फार्मूला F0 = 0 आपको करना है, F1 = F2। तो F1 के क्यू बाई x का स्क्वायर इक्वल टू के होल क्यू अपान r+x का होल स्क्वायर। क्यू से क्यू इधर कैंसिल, के से के कैंसिल हो गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, r+x अपान x पूरे को होल स्क्वायर आप लिख दीजिए सीधे, और इधर 4। तो r+x इक्वल टू प्लस माइनस 2x, r इक्वल टू, देखिए इसमें 2 आएगा, r इक्वल टू x आएगा, एक r इक्वल टू -3x। तो x इक्वल टू r-r/3। देखिए ए वाला प्लस वाला आंसर सही होगा, क्योंकि आपको जब भी लेना है इसके बाहर ही लेना है। तो या इसके बराबर होगा या इससे बाहर होगा, बीच में कहीं नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर ये सही है।
तो जनरली प्लस में लेना है। ठीक है, तो चलिए कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए तब तक। आप रख कर भी चेक कर सकते हैं कि x कहाँ आ रहा है, माइनस आर वाई, माइनस इसमें देख लेंगे, अब नहीं है तो नहीं है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आप वीडियो पॉज कर लिखिए। पॉलीगन्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर कुछ, फिर उसके बाद स्क्वायर पर, स्क्वायर के ऊपर कुछ बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3, इक्विलैटरल का मतलब समझते हैं आप सब। 60 डिग्री तीनों जो एंगल हैं ये आपस में तीनों का सम 180 होगा और प्रत्येक कोण 60-60 का होगा। तो मान लीजिए सेपरेशन सबके बीच का सेम है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ हम माइनस क्यू चार्ज रखते हैं। ए बी सी जो पॉइंट है ए बी सी, तो ये बोला है फाइंड आउट एफ नेट ऑन दी चार्ज एट पॉइंट सी। सी पर आपको फोर्स निकालना है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको किधर फोर्स लग रहा है, तो एफ सी बी इधर लगेगा, अट्रैक्ट करेगा आपस में, इधर एफ सी ए। अब कूलम्ब्स लॉ लगा दीजिए एफ सी ए के ऊपर, के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपान ए स्क्वायर इक्वल टू एफ सी बी भी यही आएगा। अब एफ नेट निकाल दीजिए, एफ नेट इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ कॉस थीटा। आपको कॉस थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री। कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 एफ स्क्वायर आएगा। अब इसको क्या करेंगे, एफ बाहर निकल जाएगा, एफ का मान रख दीजिए √3 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। आपका आंसर हो गया। और आप इसको दूसरे मेथड देख लीजिए, दूसरा सेकेंड मेथड। इसको वेक्टरली तोड़ भी सकते थे आप। प्लस क्यू चार्ज रखा है यहाँ पर, यहाँ माइनस क्यू चार्ज। ये पॉइंट सी था, ए बी सी, अब बी सी सेपरेशन सब में ये वही है। तो आप इसको तोड़ दीजिए 60 डिग्री। इधर फोर्स एक लग रहा है, नेट फोर्स, आप इसी को हम तोड़ देंगे। एफ सी ए इधर लग रहा था, एफ सी बी इधर, तो हम इसको तोड़ देते हैं। एफ कॉस 30 हो जाएगा और दूसरा एफ साइन 30 हो जाएगा। इधर भी एफ साइन 30 इधर जाएगा और इधर एफ
कॉस 30, ये कैंसिल हो जाएंगे। एफ नेट 2f कॉस 30 जुड़ जाएगा। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट, f √3, f का मान वही फार्मूला कूलम्ब्स लॉ से निकालिए, Q1 Q2 के क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर। आपका सेकेंड मेथड हो गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए चलते हैं, तब तक दूसरा क्वेश्चन हम नोट डाउन करते हैं, आप तब तक इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्लस क्यू सबके बीच की डिस्टेंस जो है वो ए है, और ए बी सी डी, और बीच में यहाँ प्लस जो कि ई पर है। अब पॉइंट ई कर देना है आपको बस। अब आप वीडियो पॉज कर लिखिए। अब इसको हम इरेज करते हैं। तो चलिए, अब इसमें क्या होगा, पॉइंट ई पर आपको निकालेंगे तो फोर्स इसके द्वारा ई पर लगेगा, तो इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा, इधर भी लगेगा, और एक इधर लगेगा, जो आपस में कैंसिल आउट होंगे। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, इसके द्वारा इधर कैंसिल हो जाएगा, इसके द्वारा इधर कैंसिल हो जाएगा। तो एफ नेट जो होगा क्या होगा, एफ नेट 0 होगा। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पे इधर भी फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का लग रहा है। इधर भी 10 न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन। तो बॉडी एक जगह स्थिर रहेगी, इधर उधर ऊपर नीचे करेगी। बॉडी पर फोर्स जो एफ नेट होगा वो 0 हो जाएगा। मान लीजिए आपका कोई भाई, 2 भाई है, आप रस्सी, दोनों भाई बराबर फोर्स लगाकर, बल लगाकर अपनी तरफ रस्सी को खींच रहे हैं। अगर दोनों लोग बराबर फोर्स लगाएंगे तो रस्सी कहीं इधर उधर जाएगी नहीं, फोर्स 0 हो जाएगा। वही यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कोई स्क्वायर है ए बी प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ए बी सी डी पॉइंट है, और सबकी सेपरेशन जो है ए है, और इन सबके बीच एंगल जो है 90 डिग्री है। तो आपको इस पे फोर्स निकालना है पॉइंट सी पर। फाइंड आउट एफ नेट ऑन चार्ज एट पॉइंट बी। बी पर आपको निकालना है, तो क्या होगा, इधर एफ बी सी हो जाएगा, इधर एफ बी ए, एक इधर फोर्स लगेगा एफ बी डी। अब इसको मिला देंगे तो आप इसके बीच का सब डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा,
बी डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। आप इसका फार्मूला जानते हैं, आप रख देंगे क्या आ जाएगा, जो बी डी है वो आ जाएगा रूट 2a। देखिए हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंदर रूट में कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ये बाहर निकल जाएगा, रूट 2 इधर हो जाएगा। अब फार्मूला रखिए एफ बी ए को पहले निकालते हैं। एफ बी ए जो है के Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, Q1 Q2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, इसके बीच की डिस्टेंस। और इक्वल टू ये भी यहाँ पर भी आएगा, वहीं बी सी भी यही आएगा, एफ बी सी भी यही होगा। बस अब निकाल देना है अब एफ बी डी क्या होगा, के Q1 Q2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और उसके सेपरेशन आप निकाले हैं तो रूट 2a का स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर ए स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको इन दोनों को एफ नेट से निकाल दीजिए, इन दोनों का रख देते हैं हम अभी ए सी, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ ए सी, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए इतना सभी 0 हो जाएंगे, 2f स्क्वायर हो जाएगा तो रूट 2f हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं रूट 2f का के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो एफ नेट इक्वल टू एफ ए सी प्लस एफ बी डी। आप इसको रख सकते हैं रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर। आपका ये आंसर हो गया। तो चलिए आज यहीं तक के लिए, उसके बाद अगले लेक्चर में देखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो ईमेल पर भेज सकते हैं। थैंक यू।